जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप 40 के हैं और आपने कुछ भी सेव नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबली रिटायर कर सकें इवेंचुअली। तो ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस साल मैं खुद 40 साल का हुआ हूँ और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े, मेरी जितनी नेटवर्थ है, जितनी वेल्थ है, वो ज़ीरो हो जाए या नेगेटिव में हो जाए, तो क्या स्टेप्स हैं जो मुझे लेने चाहिए ताकि मैं फिर से अपनी सारी वेल्थ बिल्ड कर सकूँ और कंफर्टेबली जो है वो इवेंचुअली रिटायर कर सकूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉल आउट विच इज़, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मोर इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे नॉर्थ अमेरिका में सेटल हुआ जा सकता है और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जा सकती है। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ लेट्स गो गेट रोलिंग इनटू हाउ यू कैन बिल्ड वेल्थ इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एट एज 40। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम है और मैं चाहता हूँ मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँ, बिकॉज जितना आप जल्दी शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट उतना फ़ायदा होगा। बल्कि एक इंडिविजुअल जिसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी शुरू होती है वर्सेस एक ऐसा इंडिविजुअल जो लेट शुरू करता है बट उसके रिटर्न ज़्यादा हैं, जो पहले शुरू करता है उसके रिटर्न्स कम हैं, जो लेट शुरू करता है उसके एवरेज रिटर्न ज़्यादा हैं। जो पहले शुरू करेगा उसके पास बेनिफिट है टाइम का, तो टाइम का बेनिफिट विल ऑलवेज ट्रम्प द बेनिफिट ऑफ रिटर्न्स। तो ऐसा इंडिविजुअल जो जल्दी शुरू करेगा, बेशक वो कम रिटर्न्स कमा रहा हो, ही विल बी और शी विल बी एबल टू रिटायर अर्लियर एंड रिटायर विल विद मोर वेल्थ। सो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास, उस इंडिविजुअल के पास वेल्थ होगी। तो ये जान लीजिए कि जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, अभी सेव करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो इतना हम कमा भी नहीं रहे हैं और जो सेव करेंगे उसकी अमाउंट भी छोटी है, सो माइट एज़ वेल एन्जॉय द मनी नाउ और उसको बाद में सेव करते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि बाय द टाइम दे रीच 40 दे हैवंट सेव्ड एनीथिंग। तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि आपने वो पावर ऑफ टाइम जो है वो यूज़ नहीं किया, जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट है कंपाउंडिंग में। और दूसरा ये कि आपने वो हैबिट भी डेवलप नहीं की, क्योंकि पहले 10 साल आपने ये कहा कि मैं इन माई 20s आई वॉन्ट नीड टू सेव, और आपने वो हैबिट डेवलप नहीं की। उस हैबिट ना डेवलप करने की वजह से आपने अपनी 30s में भी सेव नहीं किया एंड नाउ यू आर इन योर 40s और आपने कुछ भी सेव नहीं किया हुआ है। बट वरी नॉट, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, अब टाइम तो हम वापस नहीं कर सकते, बट हम ये देख सकते हैं कि अब हमको क्या करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको अपनी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन की इन्वेंट्री लेनी है। उससे मुराद ये है कि इस वक्त आपके पास आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपको वो मालूम करना है। नेटवर्थ मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको फिगर आउट करना है आपके पास एसेट्स क्या हैं। एसेट्स में आ जाता है आपके कैश, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी आपकी नेट एसेट्स हैं। इन सबको आप कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे और फिर आपने देखना है आपके पास नेट लाइबिलिटीज़ क्या है, कि आपके पास मॉर्गेज क्या है, कोई क्रेडिट कार्ड डेट है, स्टूडेंट लोन है और किसी किस्म का डेट है, वो सारी भी इसमें डाल दें। और फिर एसेट्स में से आप माइनस करें लाइबिलिटीज़ को, और एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो आपकी नेट वर्थ है। ये वो पैसा है कि आज अगर आप सब कुछ लिक्विडेट कर दें और अपने सारे लोन्स वापस कर दें तो इतना पैसा आपके पास बचना चाहिए। तो अज्यूम मैं ये कर रहा हूँ कि आप 40 के हैं और ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है या नेगेटिव है या शायद थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी नेट वर्थ पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं हमने कुछ सेव नहीं किया हुआ, बट हो सकता है उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हों, हो सकता है कुछ उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हों और कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हों जो कि एसेट्स काउंट हो सकती हैं। अब इसमें गाड़ी को प्लीज़ एसेट काउंट नहीं कीजिएगा, बट ऐसी चीज़ें एसेट काउंट हो सकती हैं जिनको आप बेच के एक बेहतर वैल्यू ले सकते हैं। गाड़ी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, बट फिर गाड़ी का आपको यूज़ भी है, तो हाँ, अगर आपने कोई बहुत महंगी गाड़ी रखी हुई है तो उसको आप बेच के प्लीज़ डाउनग्रेड कर लें, बट आपको अपनी नेटवर्थ मालूम करनी है। अच्छा, दूसरा फिर आपको ये पता करना है कि आपका रिटायरमेंट गोल क्या है, कि अच्छा मैं कब रिटायर होना चाहता हूँ और कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए वो रिटायर होने के लिए। सो लेट्स से आई एम 40 नाउ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे 65 तक कंफर्टेबली अगर मैं रिटायर हो जाऊँ आज से लेके 65 तक, तो दैट शुड बी गुड फॉर मी। तो उसके लिए आप करेंगे कि आप ये फिगर आउट करेंगे कि आज मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं और इन एक्सपेंसेस को आप एडजस्ट करना शुरू कर देंगे कि यार आज से जो है वो 25 साल बाद ये एक्सपेंसेस कैसे होंगे। यानी कि आज अगर मैं फॉर इंस्टेंस जो है वो $5,000 खर्च करता हूँ, तो $5,000 खर्च करता हूँ, लेकिन उसमें मेरे बच्चों की भी कुछ एक्सपेंसेस शामिल हैं, बट बच्चे मेरे पास होंगे नहीं जब मैं 65 को हो जाऊँगा, दे विल बी ऑन देयर ओन फीट। हाउएवर मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी थोड़े से प्लसेस थोड़े से माइनस करके आपको एक रीच करना है कि मेरा रिटायरमेंट गोल नंबर क्या है, जितना मुझे एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एज ऑफ माई रिटायरमेंट। फिर आप करेंगे कि उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपके पास एनुअल एक्सपेंस आ जाए कि ये मेरा एनुअल एक्सपेंस है, और उसको फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको जो है वो ये पता चल जाए कि आपके पास कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए फॉर यू टू से कि उसमें से आप आराम से पैसा निकाल सकें और रिटायर हो सकें। बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो जो कि इन्वेस्टेड हो
और उस पैसे को जो इन्वेस्टेड हुआ हुआ है उसमें से आप पैसे निकालते रहें ताकि वो आपके एक्सपेंस पूरा करता रहे जब तक आप जो हैं वो इस दुनिया में हैं। उसके लिए कहते हैं 4% रूल, और इस 4% रूल के लिए आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो भी आपके एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं एट एज 65, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, उसको 25 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास नेटवर्थ होनी चाहिए। तो अगर आज आपकी नेटवर्थ ज़ीरो है और फॉर इंस्टेंस ये नंबर बनता है 1 मिलियन का, तो आपको 1 मिलियन का नंबर चाहिए फॉर यू टू रिटायर। उससे पहले आप रिटायर नहीं हो सकते। अब हमने ये देखना है, अच्छा ठीक है, अब स्टेप जो हमारा नेक्स्ट है, स्टेप 3 है, वो ये कि अच्छा ये 1 मिलियन का नंबर पहुँचने का तरीका क्या है। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि आपने सेव करना है, और सेविंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये पहले आपने ट्रैक करना है कि मेरे एक्सपेंसेस हो क्या रहे हैं। सो पिछले 3 महीने के या 6 महीने के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उनको ट्रैक करें और डिफरेंट बकेट्स में डालें कि मेरा रेंट पे कितना जाता है, फ्यूल पे कितना जाता है, गाड़ी के लिए, बच्चों के एक्सपेंसेस, ग्रोसरी, शॉपिंग, इन सब को बकेट्स बनाएं और देखें पिछले 3 से 6 महीने में आपने कहाँ कहाँ स्पेंडिंग की है। उसी को ट्रैक करते ही आपको समझ आ जाएगा कि कितनी आपकी वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही है। फॉर इंस्टेंस एक महीने ग्रोसरी आपकी $1000 की हुई है और दूसरे महीने आपकी ग्रोसरी जो है एकदम से $1500 की हुई है। तो क्यों भाई ये डबल क्यों हो गई, ऑलमोस्ट डबल क्यों हो गई, या 50% से बढ़ क्यों गई, आपको ये फिगर आउट करना है। तो फिर आप थोड़ा सा और उसमें अगर डिग डीप करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे बहुत सी आपने ऐसी चीज़ें खरीद ली हैं जो कि या वेस्ट हो रही हैं या फिर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थी, वो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। सो ये जब ट्रैकिंग आप करेंगे तो आप फिगर आउट कर सकते हैं। इसी तरह सब्सक्रिप्शन, मेरा एक दोस्त है, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्रैकिंग करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि वो $600 महीने सब्सक्रिप्शन के देते हैं। तो मैंने कहा $600 कैसे आपके महीने में लगते हैं, इतनी मतलब क्या सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, कौन सी जो मेरे पास नहीं है। उसने कहा वो गलती से हमारे अमेज़ॉन की दोनों दो सब्सक्रिप्शन है, मेरी वाइफ ने अलग ली हुई है, मैंने अलग ली हुई है, और हम दोनों को पता भी नहीं था। तो ये तभी पता चलता है जब आप ये सारी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप वेस्ट कर रहे हैं, और ये आप तभी पता कर पाएंगे जब आप वो ट्रैकिंग करेंगे। अच्छा, जब आपने 3 से 6 महीने की ट्रैकिंग कर ली, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अपना बजट बनाना है। आपने देखना है कि ये मेरा मोर और लेस स्पेंडिंग पैटर्न है और इसको मैंने एडजस्ट करके ये चेंजेस लानी है। ग्रोसरी को थोड़ा सा कम करना है, ईट आउट्स को कम करना है, शॉपिंग को मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम करना है, और अपनी सेविंग रेट को बढ़ाना है। तो उस हिसाब से आपने अपना बजट बनाना है, और बजट में इंपॉर्टेंट है कि पहले आप सेविंग का नंबर डिसाइड कर लें, और ये वो सेविंग का नंबर है जो हर महीने ऐड हो के अगले 25 साल में आपको $1 मिलियन दे देगा। बाय द वे, मेरा एक कोर्स है जो कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिलीवर करता हूँ, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कनाडा के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स में, तो उस कोर्स का लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, वो ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू एक्सेल मॉडलिंग एंड ऑल। बल्कि वो बहुत से एक्सेल मॉडल्स ऐसे हैं जो कि मैं उसमें फिर आगे प्रोवाइड भी करता हूँ, ताकि आप भी उन एक्सेल मॉडल्स को यूज़ करके अपनी खुद बजटिंग, फोरकास्टिंग सब खुद को कर सकें। बट एनीवेज, कमिंग बैक, तो आपने वो सेविंग नंबर पहले डिसाइड करना है कि ये वो मुझे सेविंग नंबर चाहिए जिससे मैं अगले 25 साल में $1 मिलियन जोड़ लूँगा, जो कि मेरा रिटायरमेंट नंबर है। वो सेविंग नंबर आपने पहले लॉक कर लिया, अब वो आपने हटा दिया अपनी इनकम से। अब जो बाकी पैसे आपके पास रह गए उससे आपने बजटिंग करनी है, कितना रेंट है, कितना फ्यूल है, कितना ईट आउट है, कितना ग्रोसरी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे हुआ ये कि आपने फिगर आउट कर लिया कि ये पैसा मेरा हर महीने बचेगा, ताकि आप अपना गोल रीच कर सकें। अच्छा, ये आपने जब अपना सेविंग प्लान बना लिया, तो सबसे पहले आपने अपना इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है, जो कि 3 से 6 महीने की आपकी एक्सपेंसेस कवर कर सके। उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जो कि इमरजेंसी आ सकती है, यू नीड टू बी कवर्ड, ताकि आपके पास कुछ कैश पड़ा हो, ताकि आप उस इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकें। सो बाय द टाइम यू फाइंड अ जॉब, लेट्स यू गेट लेड ऑफ, आप अगले 3 से 6 महीने तक आपको कोई स्ट्रेस ना हो, बिकॉज यू हैव इमरजेंसी फंड। प्लस जो है आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट ना करनी पड़े, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हो सकता है उसकी वैल्यू गिर गई है ऐसी सिचुएशन में। सो आपको जल्दबाजी में लॉस में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट ना बेचनी पड़े, आपके पास हमेशा कुछ कैश पड़ा हो जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर इमरजेंसी फंड। अच्छा, इस सेविंग प्लान के बाद आपको करना ये है कि जो आपकी सेविंग जनरेट हो रही है उनको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, वर्सेस ये कि वो पैसा बैंक में पड़ा रहे और इन्फ्लेशन से जो है वो डिप्लीट होता रहे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई सस्ता सा ब्रोकर पकड़ें, और उस ब्रोकर के साथ जो है वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें जो कि एक डाइवर्सिफाइड ETF हो, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो, आपको किसी एक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े, और आराम से आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिल जाए। विद द 10% रिटर्न यू कैन ईजिली डबल योर मनी एवरी 7 ईयर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें। बहुत से लोग जो हैं वो सेविंग प्लान अच्छा बना लेते हैं, पैसे सेव कर लेते हैं, बट फिर उसको इन्वेस्ट नहीं करते, और उससे होता ये है कि हर साल चीज़ें महंगी होती रहती हैं, आपका पैसा वहीं खड़ा है, और महंगी इसलिए हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। सो आपकी पैसे की परचेजिंग पावर कम से कम हो रही है। तो आज जो $100 है वो जो है कल इज़ नॉट वर्थ $100, इट इज़ वर्थ $95 लेट्स से, क्योंकि उसकी वैल्यू परचेजिंग पावर कम से कम हो गई है। अच्छा, ये तो हो गया कि करंट सिचुएशन में क्या है।
बट आपने बहुत सा टाइम लूज़ भी कर लिया, राइट? यू डिडंट स्टार्ट सेविंग जब आप 20 के थे, आपने सेविंग शुरू की है जब आप 40 के हुए हैं। तो अब एक और चीज़ जो आपने करनी है वो फोकस करना है कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्थ बिल्डिंग टूल है वो इनकम है। और इनकम बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि देखना है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ कैसे इनकम बढ़ा सकता हूँ अपनी। तो पहला स्टेप ये है कि आप नेगोशिएट करें किसी तरह अपने मैनेजर से कि मैं किस तरह से इसी काम के बेहतर सैलरी ले सकता हूँ, या मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मिल जाए, काम ज़्यादा मिल जाए, जिससे मैं अपनी सैलरी इंप्रूव कर सकता हूँ। दूसरा ये कि आप देखेंगे किस तरह से मैं प्रमोट हो सकता हूँ, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे जा सकता हूँ, क्योंकि जितना आप आगे जाएंगे उतनी आपको इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन होगी, उतने पैसे आपको ज़्यादा मिल सकेंगे। ये दोनों ऑप्शन भी काम नहीं करी तो फिर आपको जॉब स्विच करनी है, क्योंकि डाटा ये कहता है कि वो लोग जो हर 3 साल बाद जॉब स्विच करते हैं वो 50 से 60% ज़्यादा पैसे कमाते हैं ऑन एवरेज वर्सेस वो लोग जो एक ही जॉब में लगे रहते हैं। तो या तो आपको उसी जॉब के पैसे ज़्यादा मिलें, थोड़े से प्रोजेक्ट बढ़ जाएँ, या तो आप प्रमोट हो जाएँ। प्रमोट नहीं हो रहे तो हर 3 साल बाद और 4 साल बाद आपको यू शुड बी चेंजिंग जॉब्स। सो अपनी जॉब चेंज करें और हायर इनकम की जॉब लें। उसके अलावा जो आपको एक और काम ये करना है वो ये करना है कि अपनी साइड इनकम शुरू कर दें। शुरू में बहुत छोटी होगी, बट फिगर आउट करें कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप साइड पे कर सकते हैं, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और उसको आप छोटा छोटा जो है वो नर्चर कर सकते हैं, और वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ इनकम जनरेट करना शुरू कर दे। इसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सबसे अच्छा लेवरेज है वो सोशल मीडिया का है। तो आपको कुछ भी आता है, आपने कुछ भी सीखा हुआ है, दूसरों को सिखाएं। सबसे अच्छा पैसा बनाने का तरीका ये है कि दूसरों को वो सिखाएं जो आपको आता है, या दूसरों को सिखाएं कि वो कैसे पैसा बना सकते हैं, वो कैसे अपने करियर में बेहतर हो सकते हैं, वो कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, और समथिंग लाइक दैट। वो फॉर इंस्टेंस कैसे अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अगर आपको जो है वो टेक्नोलॉजी का शौक है तो कैसे टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरों को सिखाएं कि वो कैसे अपना पैसा बना सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, और उनको जब आप ये सिखाएंगे तो दे विल बी एबल टू पे यू मोर। फॉर इंस्टेंस मैं यही करता हूँ, मैं जो सोशल मीडिया को या यूट्यूब को लेवरेज करता हूँ, इसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से अपना करियर बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा इंग्लिश चैनल है जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ और करियर की भी बात करता हूँ। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा इस वीडियो की। अच्छा, ये सब करने के लिए अब करना ये कि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, बिकॉज आप अपने साइड इनकम भी अगर शुरू करनी है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम देना है, तो हफ्ते में टाइम ज़्यादा चाहिए। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि जितने टाइम वेस्टर्स हैं उन सबको एलिमिनेट करना होगा। आपको वीकेंड्स पे टाइम लगाना होगा, आपको वीकडेज़ पे टाइम लगाना होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगाना होगा। गेट रेडी टू वर्क हार्ड, बट आई वुड रिकमेंड वर्क हार्ड ऑन थिंग्स दैट यू एन्जॉय, विच यू हैव पैशन फॉर। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो साइड इनकम आप शुरू करें वो ऐसी चीज़ से शुरू करें जो आपका पैशन हो। शुरू में शायद आपको पैशन ढूंढने में टाइम लगे, तो जस्ट पिक वॉट एवर इज़ ईजी। अगर वो कुछ फॉर इंस्टेंस ऊबर चलाना है तो ऊबर चलाएं, वो अगर कोई ई कॉमर्स की साइट पे कुछ बेचना है वो करें। वॉट एवर कम्स वेरी ईजी वेरी नेचुरली टू यू वो शुरू कर दें। नॉट नेचुरली पर से, बट वेरी ईजी। और फिर ऐसा ऐसा सोचें कि आपकी नेचर किस तरफ जाती है, आपको क्या पैशन है, वो किस तरह से मैं साइड पे शुरू करता हूँ। वापस टाइम वेस्टर्स की बात करते हैं, तो टाइम वेस्टर्स में आपको रिमूव करना है टीवी वॉचिंग। मैंने भी टीवी देखना छोड़ दिया बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर वीकेंड्स। मे बी आई जस्ट सिट डाउन फॉर एन आवर टू वॉच मूवी विच आई विल ऑल्सो ब्रेक ऑन 2 to 3 वीक्स में। एक टाइम में पूरी मूवी भी नहीं देख पाता। दूसरा ये कि स्पोर्ट्स देखना छोड़ दें, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और न्यूज़ देखना छोड़ दें, वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये सारे टाइम वेस्टर्स जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आप अपना एक साइड इनकम या साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट यू एंड योर सेल्फ विद सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस, प्राइमरीली लाइफ इंश्योरेंस। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कुछ सेव नहीं किया, यू आर द ओनली अर्नर, और यू आर द सोल अर्नर और मेजर अर्नर इन योर फैमिली, और अगर आपकी लाइफ में कुछ हो जाता है तो एक तो बैंक में ज़ीरो है, आपकी नेटवर्थ ज़ीरो है, और आप जो कमा के ला रहे थे वो भी ज़ीरो हो गया, जो कि मेजर पोर्शन था, तो आपकी फैमिली वुड बी इन बिग स्ट्रेस। सो गेट अ लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें प्लीज़ जो है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाएं, होल लाइफ इंश्योरेंस ना लें। बहुत से एजेंट्स आपको होल लाइफ इंश्योरेंस की सजेशन देंगे, बट वो बहुत रेयर केसेस में फ़ायदेमंद होता है। फॉर द जनरल पब्लिक इट इज़ बेस्ट टू गो विद टर्म इंश्योरेंस। लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो एक इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट भी शामिल होता है, विच मेक्स इट मोर कॉस्टली, एंड हेंस आई रेकमेंड कि आप सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएं, विच इज़ अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सो नेट नेट, अगर आप 40 के हैं और आपने कुछ सेव नहीं किया अब तक, आपको करना ये है कि सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है, उसके बाद अपनी ट्रैकिंग करनी है, उसके बाद बजटिंग करनी है, अपना एक सेविंग प्लान बनाना है, एमरजेंसी फ़ंड को पहले जो है वो फ़ंड करना है। उसके बाद जो ये जब आपकी चीज़ें हो गई उसको आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करके आपने उस पैसे को ग्रो करना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी डाइवर्सिफाइड ईटीएफ ले लें जो कि आपको 10 से 11% की ग्रोथ देता हो। दैट इज़ गुड इनफ ग्रोथ, और उसमें इन्वेस्ट करें ताकि वो पैसा आपका ग्रो हो। अगर 10% की ग्रोथ मिलेगी तो एवरी 7 ईयर्स यू विल बी एबल टू डबल योर मनी।
फिर अपनी इनकम बढ़ाएं, उसको बेहतर से बेहतर करें। उसके लिए आपको टाइम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप इनकम पे फोकस कर सकें, साइड इनकम पे, और अपनी जो है इनकम बढ़ाने पे तो टाइम वेस्टर्स हटाएं। एंड लास्टली मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू।